जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 10वां। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर्धान हो गया। तब आदि पुरुष की कृपा प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने स्वयं में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति का अनुभव किया तथा वे संसार की उत्पत्ति करने में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम पंचतत्व तथा देवताओं का निर्माण किया। तदुपरांत उक्षादि की रचना की। फिर अपनी मानसी सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य की रचना की। उन्होंने उस कमल के फूल से ऊपर तथा नीचे के साथ साथ इस प्रकार 14 भुवन बनाए। इसके पश्चात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, इन 4 युगों का निर्माण किया। फिर वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी तथा पल बनाए, जिनके व्यतीत होने पर देवता, मनुष्य, दैत्य तथा राक्षस आदि सब जीवों की आयु पूर्ण होती है। ब्रह्मा की आयु के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तथा एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बीतते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ समझना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन का एक मास तथा 12 मासों का एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात भी एक दिन के बराबर ही होती है। वो दिन में जीवों की उत्पत्ति करते हैं। उनकी रात्रि होने पर संसार का क्षय हो जाता है। उस समय सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। रात बीतने पर जब फिर सवेरा होता है, तब जिस जीव ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार उन्हें अन्य योनियों में उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीत जाते हैं। तब उस समय को अर्धप्रलय कहा जाता है। 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर ब्रह्मा का शरीर भी नष्ट हो जाता है। उस समय चारों ओर केवल पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। यह महाप्रलय कहलाता है। केवल वे अविनाशी आदि पुरुष ही शेष रहते हैं। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ब्रह्मांड बहुत से है तथा उन सब के स्वामी, उत्पन्न, पालन एवं संहार करता आदि पुरुष भगवान हैं। वे चाहे तो एक क्षण में ही अनेक सहस्त्र ब्रह्मांड उत्पन्न करके फिर एक ही क्षण में उसका नाश भी कर सकते हैं। इस भेद को कोई नहीं जानता है। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई नहीं था तथा तब भी वे ही रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा। वे जन्म मरण से परे है। उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं की रचना है। मनुष्य से जो भी उत्तम, मध्यम अथवा नीच कर्म होता है, उन सब का हाल वे भली भांति जानते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वरूप को गुलर के फल के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार गुलर के फल में अनेक छोटे छोटे कीड़े भरे रहते हैं तथा फल तोड़ने पर उसमें से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार सब जीव इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी उन परम प्रभु के भेद को नहीं जानते हैं। जिन लोगों को सत्संग के कारण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे संपूर्ण संसारी व्यवहार तथा शरीर को मिथ्या समझकर सब जीवों में परम प्रभु का समान चमत्कार जानने लगते हैं। वह आदि पुरुष गुलर के वृक्ष के समान है। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में सहस्रों फल लगे रहते हैं, उसी प्रकार उन परम प्रभु आदि पुरुष भगवान के रोम रोम में सहस्रों ब्रह्मांड बंधे हुए हैं। इसलिए सब जीवों में उन्हीं श्री नारायण जी का प्रकाश समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 10वां समाप्त।